Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hi, and how are you? Dear students, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। बुनियादी टॉपिक है, इंतहाई अहम है, कंसेप्चुअल है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक का कंसेप्ट, इसका बुनियादी रूट। और टॉपिक रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हाउ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मैंने दो रिएक्टेंट्स ले लिए, तो ये इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसकी बुनियाद को जानने के लिए आज हमारे जो टॉपिक्स है वो है एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन पढ़ेंगे, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देन ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर एक डायग्राम और एक एग्जांपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, एक्टिवेशन को स्मॉल ए से। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है। लेट्स डिफाइन द मिनिमम, कम से कम, अमाउंट, मकदार ऑफ एनर्जी या तवानाई का। लेकिन ये कम से कम मकदार क्या होगा? मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल। ये मालिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। विच इज सफिशिएंट, जो काफी हो, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की वो मकदार जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस डायग्राम से जरा इसको समझने की कोशिश करें। ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने लिए हैं। फर्ज करें इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, जो यहाँ मैंने लिखी है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट्स हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक बैरियर है, एक रुकावट है, एक हिल है, एक पहाड़ है। एंड द रिएक्टेंट शुड हैव टू क्लाइम ओवर दिस हिल एंड देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को इस पहाड़ पर चढ़ना होगा, टॉप पे पहुंचना होगा, देन नीचे जाके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, ये शर्त है। तो अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट्स की? 10 जूल। और यहाँ पर ये जो बैरियर है, जो रुकावट है, जो पहाड़ है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस तक पहुंचने के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी दरकार है? 30 जूल। अब 30 जूल दरकार है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 20। इसी डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये यहाँ पर 20 जूल का डिफरेंस आ रहा है। तो इस एनर्जी की बात हो रही है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये 20 जूल एनर्जी की बात हो रही है। मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो ये इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी, ये 30 एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। विच इज सफिशिएंट, जो काफी हो, टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, के ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो कम से कम एनर्जी क्या है? 20 जूल है। रिएक्टेंट्स को यहाँ टॉप पे ले आने के लिए, ले जाने के लिए 20 जूल और चाहिए, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इंतहाई कम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, 1, 2, 3 की बराबर होगी। वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर जाके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे और वह फॉल बैक होंगे। बहरहाल ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब आते हैं
इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, इंतहाई जरूरी है। कौन सी बात? मैं बताता हूँ। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होता है, टकराव होती है, और इस टकराव के बाद या तो मॉलिक्यूल सेम टू सेम रहते हैं, रिएक्टेंट ही रह जाते हैं, और या उनमें बॉन्ड ब्रेक होता है और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट्स में, इसके लिए कोलिजन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होती है, टकराव होती है, और टकराव के बाद मैंने कहा कि या तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाते हैं या वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहते हैं। तो कोलिजन दो किस्म का होता है। एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, मुअस्सर टकराव, जिसका असर हो, दो मॉलिक्यूल के दरमियान टकराव हो गया लेकिन असर यह है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। और एक होता है इनइफेक्टिव, गैर मुअस्सर, फ्रूटलेस। इफेक्टिव को फ्रूटफुल भी कहते हैं, और इनइफेक्टिव को फ्रूटलेस, जिसका कोई समरा ना हो। वैसे दो मॉलिक्यूल टकरा गई और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही रह गई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, इसको फ्रूटलेस इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जिसके टकराव का कोई असर ना हो। तो दो किस्म के कोलिजन होते हैं। पहला तो ये याद रखना है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रॉपर कोलिजन होती है। अब कोलिजन दो किस्म की होती है, इफेक्टिव कोलिजन, फ्रूटफुल कोलिजन। कोलिजन which convert reactants into products. Collisions which leads to the formation of products. Collisions after which the reactants are converted into products. वो collision among reactant molecule जिसमें reactants products में तब्दील हो जाते हैं उसको effective collision कहते हैं, मतलब उसका कोई असर है, उसको fruitful collision भी कहते हैं। अब दूसरी किस्म की ऐसी है कि ineffective collision है। ineffective collision को हम फ्रूटलेस कोलिजन भी कहते हैं, बेसमर, जिसका कोई फायदा ना हो। कोलिजन्स व्हिच डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो कोलिजन मॉलिक्यूल के दरमियान जो मॉलिक्यूल टकरा गई लेकिन रिएक्टेड मॉलिक्यूल ही रह गई, इनमें न बॉन्ड टूटा न न्यू बॉन्ड इसमें इसका फॉर्मेशन हुआ और रिएक्टेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुई, तो इसको इनइफेक्टिव और फ्रूटलेस कोलिजन कहते हैं। अब एक और बात है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। The total number of collisions per second is called collision frequency। जितनी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान पर सेकंड कोलिजन ज्यादा होगी तो कोलिजन में तो इफेक्टिव भी होंगी, इनइफेक्टिव भी होंगी। जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होंगी और उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्विकली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में मॉलिक्यूलर कोलिजन की तादाद। अगर एक मिनट में या सेकंड में टोटल कोलिजन है 200 तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 200 है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन पर सेकंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब 200 टोटल कोलिजन है तो ये 200 तो इफेक्टिव नहीं है ना, इसमें फर्ज करें 120 इफेक्टिव है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, और 80 कोलिजन्स वो इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव के। अब हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ये बढ़ जाते हैं, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड 200 से 400 तक पहुंच जाती है, और जाहिर है जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं, तो इनमें से इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ती है और क्विकली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है और लेटर टाइम में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। अब आते हैं हाउ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए एक थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, इसके लिए एक थ्योरी है कोलिजन। सबसे इसमें कुछ पॉइंट्स है 5। सबसे पहले, collision between reactant molecules leads towards chemical reaction. Simply, a chemical reaction is due to the number of collision among reactant molecules. जब reactant molecules आपस में टकराते हैं
तो इन कोलिजन ही की वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नॉट ऑल। सारे कोलिजन्स 200 कोलिजन है, तो ये 200 कोलिजन एमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं करते। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसका कोई असर नहीं, बेकार है, इनइफेक्टिव है। तो नॉट ऑल, सारे कोलिजन नहीं, ओनली इफेक्टिव कोलिजन लीड्स द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। और नॉट ऑल यहां लिखा है, टोटल सारे कोलिजन नहीं, ओनली इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स। सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट्स बनते हैं और रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड टूटते हैं। तो इसके बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। दो चीजें इंतहाई लाजमी है। अगर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट्स में तब्दील होना है तो दो चीजें, एक कोलिजन तो होते रहते हैं, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, और दूसरा चीज जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ओरिएंटेशन भी ठीक है, सिमत भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट्स को 30 जूल एनर्जी की जरूरत है कि वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए फिर नीचे चले जाए प्रोडक्ट्स में। अगर अब ओरिएंटेशन सब कुछ ठीक है लेकिन इसकी एनर्जी 10 जूल है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ इनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से हासिल होगी। तो एक एक्टिवेशन एनर्जी बहुत जरूरी है जो इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे, इनको इस पहाड़ के ऊपर ले जाए, इस बैरियर को क्रॉस करने में मदद करे, इस रुकावट को क्रॉस करने में मदद करे। दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन ये है सिमत। जब कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल प्रॉपर सिमत में होनी चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में मौजूद है, डिटेल्स इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अगर मैं डोनर हूं लेकिन मेरा ओरिएंटेशन ठीक नहीं, आप सामने बैठे हैं, मैं आपके दे रहा हूं ये मार्कर ले लो, लेकिन ओरिएंटेशन पीछे है, तो आप कैसे लेंगे? ठीक है, आप उधर है, मार्कर मेरे पीछे पकड़े है, तो ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। अब अगर ओरिएंटेशन ये है, ये मार्कर ले लो, ये सिमत आपकी तरफ है, आप मार्कर ले सकते हैं। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन इंतहाई जरूरी है। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो इनकी प्रॉपर सिमत में आना चाहिए। नंबर 4, अब आते हैं स्टूडेंट्स, EA इज द एनर्जी हेल्प। असल में एक्टिवेशन एनर्जी, E फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी इज द एनर्जी हेल्प। ये एक एनर्जी का रुकावट है, पहाड़ है, और ये एक बैरियर है, बैरियर भी कहते हैं रुकावट, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक पहाड़ है, एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस है, एक मुजाहिमत है। लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल फॉल्स बैक एंड कांट रीच टू द टॉप। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है वो ट्राई करते हैं कि यहाँ आ जाए, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, लेकिन यहाँ आके वो वापस आ जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, कुछ यहाँ तक आते हैं। इसकी एनर्जी इतनी नहीं है, 30 जूल नहीं है कि यहाँ पे आ जाए। तो लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल कांट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होते, हिस्सा नहीं ले सकते। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने टाइम में ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। अगर थोड़े टाइम में तब्दील होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, अगर टाइम ज्यादा लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर बात समझने की कोशिश करें, 20 एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर। एक्टिवेशन इन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए 10 जूल से 30 जूल पे लाने के लिए मजीद 20 जूल एनर्जी दरकार है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अब अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होती, 10 है और 2, 3, 4 या 5 जूल और जरूरी होती, और दरकार होती, और रिक्वायर्ड होती, तो फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर तेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। ये एनर्जी, ये रेड लाइन वाला एनर्जी प्रोफाइल है 10 जूल। जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं
तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी अब कितनी है 5 जॉल। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम है। जब कम है तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं यहाँ पर, तो फिर उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, रिएक्टेंट्स की 10 है, प्रोडक्ट की 5 है, तो प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा ई से भी जाहिर करते हैं, डेल्टा एच से भी जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है 10-5 इज इक्वल टू 5 जॉल। ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स का। अब आते हैं यहाँ पर, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है 10 जॉल और ये हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी है जिसको इन मॉलिक्यूल ने आना है, इसको क्रॉस करना है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो बैरियर है, रुकावट है, रेजिस्टेंस है 30 और 10, इसके दरमियान जितना भी एनर्जी डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी दरकार होती है, ये जितनी भी है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, यहाँ पर तो 20 जॉल है, ये जितनी भी है इतनी ही दरकार होगी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्शन स्लो होगा, अगर ये वाला डिफरेंस कम होगा तो फिर रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक थ्योरी ये भी है, एक कोलिजन थ्योरी है कि रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और कोलिजन के बारे में इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, इसके बाद वो एक्टिवेशन एनर्जी की बात आ गई, प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात आ गई, ये एक थ्योरी है। दूसरा एक थ्योरी ये है कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं तो ये एक दरमियानी स्टेज से गुजरते हैं, जो न प्रोडक्ट कहलाता है न रिएक्टेंट कहलाता है। उस दरमियानी स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वही तो हमने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं टीएसटी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। टीएसटी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये कहती है कि रिएक्टेंट्स मस्ट पास थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। वो ट्रांजिशन स्टेट की, दरमियाना स्टेट की बात कर रही है वो थ्योरी। इसको ट्रांजिशन स्टेट और या इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। डिफिनेशन करते हैं, डिफाइन करते हैं द अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है मतलब हाई एनर्जी होती है, एंड शॉर्ट लिव्ड, और इसका टाइम कम होता है, थोड़ी देर के लिए बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ये एटम का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं है। विच पोजेस हाई पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसके हिडन एनर्जी, जिसकी मौजूद अंदर जो तवानाई है, वो जो छुपी हुई तवानाई है, पोटेंशियल एनर्जी वो कहलाती है, वो हो हाई हो, एंड रेडी टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और बिल्कुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो। इसी को, इसी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और इस पेचीदा कंपाउंड को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये है अ शॉर्ट लिव्ड, ये अनस्टेबल, अनस्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है, तो अनस्टेबल। अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े वक्त के लिए बनता है। ये जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, इसमें मुकम्मल ओल्ड बॉन्ड न ब्रेक हुए है और न कंप्लीटली न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, न कंप्लीटली ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, न कंप्लीटली न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ए के दरमियान ये बॉन्ड मुकम्मल ब्रेक नहीं हुआ और ए बी के दरमियान ये बॉन्ड मुकम्मल मेक नहीं हुआ है, और बी के दरमियान ये बॉन्ड मुकम्मल टूटा नहीं है। तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कहते हैं। अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड combination of atom having high potential energy which is just ready to convert into product is known as transition state. इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलती है और इस कॉम्प्लेक्स को, इस पेचीदा कंपाउंड को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलती है। कॉम्प्लेक्स तो है पेचीदा कंपाउंड तो है कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड हो गया है, हाई एनर्जी स्टेट है इसका, तो इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके लिए दो ऑप्शन है,
या तो वापस ये रिएक्टेंट्स में तब्दील होगा अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, कंडीशन चेंज करेंगे, या अगर हम एनर्जी ऐड करते रहे तो ये यहाँ पर बना है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ चला जाएगा, या तो वापस आएगा या उधर चला जाएगा। ये अब एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास है एक मॉलिक्यूल A2 जिसमें 2 एटम है A2, मतलब H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है। दूसरा मॉलिक्यूल है B2, ये भी डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है, ये भी डाई एटॉमिक है। अब A के दरमियान एक बॉन्ड है, ये जुड़े हैं, एक बॉन्ड है, और B के दरमियान भी एक बॉन्ड है, ठीक है। अब इसको हमने एनर्जी दी, एनर्जी तो कम है लेकिन हमने एनर्जी दी, हत्ता कि एक्टिवेशन एनर्जी हासिल की गई, जितनी दरकार थी 30 जूल, 10 से जाके 30 जूल एनर्जी इसको मिल गई। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ए और ए के दरमियान ये बॉन्ड कमजोर होता जाएगा और लाम होता जाएगा, लंबा हो जाएगा और कमजोर होता जाएगा। ये इस तरह बी और बी एटम के दरमियान भी ये बॉन्ड लंबा और कमजोर होता जाएगा। नया बॉन्ड ए और बी के दरमियान बनता जाएगा, ये भी बनता जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, हाई काइनेटिक एनर्जी है, अनस्टेबल है और थोड़े टाइम के लिए बना है शॉर्ट ल्यूडिंग। अब अगर मजीद हमने एनर्जी कंटिन्यूस देनी है तो ये यहाँ जाएगा। अब ये बॉन्ड मुकम्मल ब्रेक होगा, ये मुकम्मल ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड मुकम्मल, ये शॉर्ट भी होगा और स्ट्रांग भी होगा। दिस बॉन्ड becomes shorter and stronger, this bond becomes longer and weaker, and this bond becomes shorter and stronger। तो ए बी के दरमियान ये बॉन्ड बन गया, ए बी, और ए बी के दरमियान ये भी बॉन्ड बन गया। वो कलर भी मैंने डिफरेंट रखे हैं, ए और ए एटम की कलर ब्लैक, बी और बी की रेड है। ये देखे A2 है, ये B2 है। यहाँ पर ए और बी के दरमियान नया बॉन्ड बन गया, ए और बी के दरमियान नया बॉन्ड बन गया, तो मॉलिक्यूल बन गया ए बी, ये भी है ए बी, तो ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ तो ये सिंपल रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट से गुजर गई, और यहाँ पर जो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स बना था वो उनको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। So students, these were all about that how reactants are converted into products. So there were two theories, transition state theory and collision theory. Thanks a lot for watching the video.